फ्रेंड, चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं मैम को सिखाने वाली हूँ सिंपल सादा ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा मेजरमेंट रेडी हो गया है। बैक साइड का ये ब्लाउज है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरी लंबाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 16.5 इंचेस लिया हुआ है। उसके बाद जो है गले की चौड़ाई हमने यहाँ की इस तरफ की चौड़ाई जो है 3 इंच लिया हुआ है। गले की लंबाई जो है हमने 7 इंच रखा हुआ है। फिर ऊपर से हमने कंधे का जो माप होता है गले का वो 2.5 इंच लिखा हुआ है, 2.5 इंच, ठीक है। उसके बाद शोल्डर जो है 4 इंच हमने रखा हुआ। उसके बाद जो है हमारा आर्मोल हमने 7.5 इंच रखा हुआ है। तो छाती हमने 10.5 इंच रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हमारी कमर की जो चौड़ाई है वो भी हमने 10.5 इंच रखा हुआ है। उसके बाद हमारा जो टेक्स की लाइन है उसको हमने लिया हुआ है 6 इंच डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हाफ इंच हमें लेफ्ट राइट में छोड़ के गैपिंग करके उसको टेक्स को हमें जोड़ देना है, यानी 3 लाइन हमें बना देना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमें 1 इंच की लूजिंग यहाँ पे देने के लिए हमें इस तरह गैपिंग हमने दे के रखा हुआ है। ये हमारी लूजिंग लाइन हो गई और ये हमारी फिटिंग लाइन हो गई। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इसको हम चलते हैं कटिंग करते हैं। मैम आपको पसंद आया ना, समझ में आया? ओके, कटिंग करूँ? हाँ। ओके, तो अब यहाँ से मैं कटिंग करके मैम को दिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं गले की कटिंग करूँगी। ये देखिए हमें थोड़ा सा कपड़े को एक्स्ट्रा रख के कटिंग करना है, ठीक है। अभी हमारा गले की कटिंग हो गई। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, आर्मोल की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमें कटिंग करना है, देख सकते हो आप लोग, ये देखिए। अब यहाँ से कटिंग करना है, ठीक है। अब इधर से कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट का ब्लाउज जो है रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, फ्रंट वाला बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने अब दूसरा वाला पेपर लिया हुआ, इसमें मैं फ्रंट साइड का बनाने वाली हूँ। तो किस तरह से फोल्ड करेंगे मैम, इस तरह से, जैसे कि हमने बैक वाला किया है उसी तरह से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जैसे कि हमने बैक वाला कटिंग किया हुआ है ना, इधर देखो, उसी को क्या करना है, इसके ऊपर रख देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे पकड़ लो आप। अब इसके ऊपर रख दिए हम इसको, और क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे मार्किंग, और इसको हम कट कर लेते हैं पहले से, ठीक है। देखिए कितना इजी है ब्लाउज भी बनाना। यहाँ पे इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब ये पार्ट को हम अलग रखते हैं, इसको भी उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं गले का दिखाऊंगी आपको। जैसे हमें अगला वाला जो इधर पकड़ के रखो मैं, अब यहाँ गले का जो है अगला वाला मैं कितना, पिछला कितना लिया हुआ है 7.5, ठीक है। इसको मैं कितना रखूँ, आगे का गला जो है थोड़ा सा छोटा ही रहता, तो मैं 6.5 ले रही हूँ। हाँ, 6.5 लंबाई हो गई गले की, ठीक है मैम। अब ये गले की चौड़ाई जो है वो कितना ले रही हूँ, 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ से कितना लेना है आपको, कंधे के ऊपर 2.5 इंच। अब इसको हमें इस तरह मिला लेना है, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा आर्मोल हमने कितना लिया हुआ है, उसमें मैम 7.5, ठीक है। 7.5 पे हमें यहाँ लाइनिंग करना है, बराबर है। तो इधर ही जाने वाला है ना, गला छोटा नहीं रहेगा आगे का। ये अगला वाला है ना मैम, वो पिछला वाला, उसका सेम आएगा, इसका डिफरेंट आएगा ना। यही तो बात होती है, नहीं तो एक साथ में नहीं कटिंग करते, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये हमारा आर्मोल का हो गया। कितना हमने लिया हुआ है, 7.5 इंचेस। तो यहाँ पे लिख देंगे 7.5 इंचेस, ऐसे, ठीक है। छाती की चौड़ाई हमने उसमें कितना लिया है, 10.5, ठीक है। तो इसको भी 10.5 पे हम मार्किंग कर देंगे और इसको सीधा लाइन मार देंगे, ठीक है मैम। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देना है आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारी छाती हो गई, ये हमारा गला हो गया, ठीक है। अब देखना है हमें तीरा। तो यहाँ पे मैं तीरे की मार्किंग कर रही हूँ पहले 4 इंच, ठीक है। यहाँ पे लेंगे 3 इंच, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से हमें ऐसा लाना है, ऐसे यहाँ तक, ठीक है मैम। उसके बाद इसको हमें इस तरह से ऐसे मिला देना है,
ऐसे, ठीक है। ये हमारा तीरा हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें टेक्स का मार्किंग करना है। तो यहाँ से देखना है 10 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमें बीच में एक मार्किंग देके रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखना है 1 इंच पे एक मार्किंग देना है हमें। अब उसके बाद 1 इंच पे हमने यहाँ पर भी मार्किंग लगा दिया, ठीक है। अब 1 इंच पे हमें यहाँ पर भी मार्किंग लगा दिया। अब 1 इंच पे यहाँ पे भी मार्किंग लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, नहीं, अब इसको हमें इस तरह से ऐसा कर देना है, ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इधर आएगा, ऐसे, ऐसा आने वाला है, ऐसा आएगा, ऐसे, ऐसे बीचों बीच में ऐसी लाइन मारनी है, ऐसे। ये हमारी टेक्स लाइन हो गई मैम। हाँ, अब ये देखो हमारा फ्रंट वाला भी हमने बना लिया हुआ है, हाँ, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, कटिंग करूँगी। इसका हमने टेक्स भी ले लिया हुआ है, तीरा भी बना लिया है, गला भी बनाया, शोल्डर, आर्म सब कुछ हमने अच्छे से बना लिया है। जैसे कि हमने बैक वाला बनाया था वैसे हमने फ्रंट वाला भी बना लिया। अब इसको मैं कर रही हूँ कटिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमें धीरे धीरे कटिंग करना है, इस तरह से, ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ आर्म होल पे हमें कटिंग कर देना है, इस तरह से। फ्रंट की आर्म होल हमें थोड़ा सा डिफरेंट रखना होता है बैक वाले से, ठीक है। अब यहाँ से हम तीरे की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये तीरा हो गया और ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, ये वाला हमारा बैक पार्ट हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, आस्तीन की कटिंग। आया ना मैम समझ में? हाँ। चलो अब इसको रखते हैं इधर। ये देखो, अब यहाँ पे हमने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया, मतलब पेपर को हमने 2 फोल्ड में कर लिया हुआ है। अब क्या करूँगी, मैं सबसे पहले आस्तीन की लंबाई लूँगी। तो यहाँ पे जितना बड़ा पेपर हमारा है उतना बड़ा मैं पूरी की पूरी लंबाई ले रही हूँ, क्योंकि इतना ही आने वाला है हमारा आस्तीन। अब आस्तीन की चौड़ाई जो है हमने यहाँ पे 9.5 लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ, ठीक है। अब ये लाइन जो है इसको मैं सीधा नीचे तक मिला लेती हूँ, इस तरह से, ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से देखना है हमारा बॉटम। तो सबसे पहले बॉटम के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच मार्किंग कर देना है, ठीक है। अब इस लाइन को हमें जोड़ देना है इस तरह से, इस तरह। ये हमारे बॉटम हो जाएगी फिटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 3 इंच का मार्किंग करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे, तो यहाँ पे हमें 4 इंच पे करना है, ठीक है। अब इसी को हमें गोलाई दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉटम की फिटिंग देखना है कि हमें बॉटम कितना चाहिए, तो वैसे भी मतलब 8.5 ले रही हूँ यहाँ पे बॉटम की फिटिंग आस्तीन की। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ में हम मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं कट कर दे रही हूँ। ये हमारी आस्तीन की भी पार्ट कट चुकी है, ये देख सकते हो। तो इस तरह का हमें 2 पीस कटिंग करना होता है दोनों हाथों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डायग्राम जो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ओके।